नमस्ते। मैं हूं शुभम तिवारी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रंट ऑफिस इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चंस बताने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश जानने से नहीं होगा, बट फ्लुएंसी उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी वैसा रहेगा कि आप कैपेबल है फ्रंट ऑफिस में जॉब करने के लिए, तभी आपको वो लेंगे। एंड गुड ग्रूमिंग, आपका ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रूमिंग में क्या आ जाता है, डेली आपको शेव करना पड़ेगा, शू पॉलिश, हेयर ट्रिम रहना चाहिए, नेल्स ट्रिम रहना चाहिए, वेल आयरन ड्रेस्ड होना चाहिए। ऐसे आपका ग्रूमिंग मेंटेन होगा। सिर्फ ग्रूमिंग आपका ऊपर से नहीं, इवन इंटरनल ग्रूमिंग भी होना चाहिए। आप कैसे गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं वो भी आपके ग्रूमिंग के अंदर ही आ जाता है। फॉर्म हैंडशेक, ये सब ग्रूमिंग के अंदर आ गया। तो मैं अब क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कितने टाइप्स के रूम आप जानते हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूम्स आर अवेलेबल इन द होटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लनाई आ गया, कबाना आ गया, स्वीट रूम हो गया, पार्लर आ गया, ये सब सिंगल रूम, डबल रूम, क्वाड रूम, ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने टाइप्स का रूम है। ओके, उसके बाद अब रिजर्वेशन में आते हैं। तो रिजर्वेशंस में बहुत टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि विटनेस सिस्टम क्या आता है, हाउ डायरी सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम विटनेस सिस्टम। फिर मोड्स क्या है रिजर्वेशन का, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिजर्वेशंस, व्हाट आर डिफरेंट सोर्स ऑफ रिजर्वेशंस, ये सब आया है आपको रिजर्वेशंस के अंदर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिजर्वेशन एंड रजिस्ट्रेशन दो इंपॉर्टेंट सबसे चैप्टर है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद फ्रंट ऑफिस के लिए सी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से आ गया कि सी फॉर्म, व्हाट इज सी फॉर्म एंड व्हाई इट इज फील्ड एंड फॉर हुम इट इज फील्ड। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि फॉरेनर लोग के लिए हम लोग सी फॉर्म भरते हैं, और फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना लोग के लिए विद इन 12 आवर्स हम लोग LIU यूनिट भेजते हैं, सेंड करते हैं लोकल पुलिस स्टेशन यूनिट के पास। तो ये सब सी फॉर्म के बारे में हो गया। उसके बाद अब जैसे कि चेक इन प्रोसीडियर ऑफ वॉक इन गेस्ट। तो जब वॉक इन गेस्ट आएंगे, जो चल के खुद जाते हैं, जिनका रिजर्वेशन नहीं रहता, वो खुद चल के जाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, वो वॉक इन गेस्ट हो गए। तो चेक इन प्रोसीडियर ऑफ वॉक इन गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ के रखिए। उसके बाद चेक इन प्रोसीडियर ऑफ ए VIP गेस्ट। जब VIP गेस्ट आते हैं तो उनका चेक इन कैसे होता है, कौन उन्हें स्कॉट करता है, बेल बॉय करता है या फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर करता है या जनरल मैनेजर करता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद PMS में आ जाइए। व्हाट इज़ PMS, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PMS। अब जैसे कि ओपेरा, यही एक PMS है, तो ये सब आपको जान के रखना पड़ेगा। फिर नाइट ऑडिटिंग, व्हाट इज़ नाइट ऑडिटिंग, नाइट ऑडिटिंग क्यों होता है, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जान के रखिए क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाइट ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस में आपको और भी बहुत सारे चीज़ है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। सिर्फ सब ये तो टेक्निकल्स क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको सिचुएशन हैंडलिंग वो लोग देते हैं कि हाउ, कैसे आप सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आप फ्रंट ऑफिस में रहते हैं और सबसे मेन फेज होता है जो कि गेस्ट से वो इंटरेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फ्रंट ऑफ द हाउस होता है फ्रंट ऑफिस। तो गेस्ट कुछ भी आते हैं, जैसे रूम से आए, लॉबी में आए, रिजर्वेशन में आपसे पूछ देंगे से ये किधर है, वो किधर है, आपको सब बताना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट कितने टाइम में सर्व होता है, तो सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड सिचुएशन हैंडलिंग, जैसे कि अब एक ड्रंकन गेस्ट आ गया लॉबी में और भी बहुत सारे गेस्ट लोग हैं वहाँ, तो आप उनको कैसे कंट्रोल कर पाइएगा। तो ऐसे ऐसे टाइप का सिचुएशन आपको दिया जाएगा, आपको हैंडल करना है, कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, कितना स्मूथली आप हैंडल कर पाते हैं। तो सिचुएशन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बहुत सारा सिचुएशन हैंडलिंग क्वेश्चंस पढ़िए। मैं आने वाले वीडियो में और भी सिचुएशन हैंडलिंग क्वेश्चंस के बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद सिचुएशन हैंडलिंग हो गया। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको GK बहुत इंपॉर्टेंट रहना जरूरी, जान के रखना पड़ेगा, क्योंकि
करेंसी हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी को फिर इंडियन करेंसी में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे करके आपको जानना पड़ेगा कि कितना रेट हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, आपको जान के रखना पड़ेगा ये सब चीज़। फॉरेन एक्सचेंज के से भी हम लोग डील करते हैं, इसलिए हम लोग को ये सब के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। कंट्री कैपिटल करेंसी कोड, कौन सा कंट्री का कौन सा कैपिटल है, कि क्या करेंसी है, अब यूएस का क्या करेंसी अभी चल रहा है, कितना उसका वैल्यू है आज का पर डे, क्योंकि टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहता है, तो वो हमको अपडेट रखना पड़ेगा। कैसे हम लोग अपडेट रहते हैं और कौन सा कब किस गेस्ट को दरकार पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, जैसे सी फॉर्म हो गया, जीआरसी है, जीआरसी क्यों फिल करते हैं, वाई जीआरसी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये सब चीज़ हम लोग को जान के रखना पड़ेगा। इंटरव्यू में सब क्वेश्चन करते हैं। ऐसा तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फूड एंड बेवरेज सर्विस है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो मेरे फ्रेंड लोग इंटरव्यू दिए हैं वो लोग से पूछे गए, फिर मैं भी प्रिपेयर किया था और एक दो इंटरव्यू फ्रंट ऑफिस के लिए भी दिया था मैं। सो यही सब, ये इतने टाइप का क्वेश्चंस है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे तो पर्टिकुलर मैं ये इंटरव्यू कैंपसिंग के लिए बनाया हूँ, बट फिर भी अगर आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, अगर अब्रॉड जा रहे हैं जैसे दुबई हो गया ये सब कंट्री में, ऐसे तो अब्रॉड के लिए आपको लोकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे जल्दी लेते नहीं है, बट दुबई वही गल्फ़ कंट्री में, मलेशिया मॉरिशियस ये सब आपको मिल जाएगा आसानी से। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, तो इस सब को तैयारी करके रखिए। एंड बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा फिर भी, ना लगा फिर भी आप बताएं, तो मैं उस टाइप का चेंजेस करूँगा और वीडियो को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।